आज हम महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से सेनाचार्य स्वामी नरेशानंद महाराज शुक्रताल आश्रम जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, आज इनसे हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं और इस बातचीत के ज़रिए हम अपने नाभिक समाज जो बांधव है, सेन समाज बांधव है, उनके लिए कुछ ऐतिहासिक मालूमात हम देना चाहते हैं। तो महाराज जी, सादर प्रणाम। हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें आपकी शुरुआत कब और कहाँ से शुरू हुई? इसमें हमारी शुरुआत 1996 से हुई और उससे पहले मेरे को कोई ज्ञान नहीं किसी प्रकार का। मेरे को सेन जी महाराज प्रेरणा देते रहे स्वप्न के द्वारा। मैं ये बात अपने परिवार को बताऊं, मेरे स्वप्न तो ऐसे होते हैं। सेन जी महाराज के बारे में हम कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जब बार बार प्रेरणा मिलती रही कि ये तो जो संसारिक मोहमाया है, कमाई है, ये व्यर्थ जाने, आपके लायक नहीं है ये काम। हम बताते हैं आपके लायक जो है। तो महाराज जी की प्रेरणा से, सेन जी महाराज की प्रेरणा से मैं इसमें दाखिल हुए आया। अच्छा, तो इसमें आपका कोई गुरु होगा कि जिसके वजह से आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में पदार्पण किया और आपने ये समाज का कार्य, समाज की सेवा, सेन महाराज की सेवा आपने शुरू की। तो आपका गुरु कौन है? हमारे गुरु संत शिरोमणि आसाराम जी महाराज। उन्होंने सूरत आश्रम में सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने वृत्तांत सुना सेन जी महाराज का। इस पर मैंने गौर किया और जो पहले प्रेरणा मिला करती स्वप्न में, आज वो साक्षात में एक ब्रह्मज्ञानी संत से सुन रहा हूँ। फिर हमने इनकी खोज का रास्ता अपनाया। बहुत अच्छा महाराज। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में संत सेना महाराज और बांधवगढ़ में भी संत सेन जी महाराज और पंजाब में बाबा भगत सेन जी महाराज, ये तीन राज्यों में अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रतिमाओं से पहचाने जाते हैं। ये सब एक है या अलग अलग है? सेन जी महाराज एक हैं और स्टेट वाइज, जैसे आप यहाँ हरियाणा में आए हैं, यूपी में आए हैं, पंजाब में जाएंगे तो वहाँ के लोग बाग आपको जो सम्मानित करेंगे ना, अपने स्टेट की वेशभूषा से सम्मानित करेंगे। तो इसलिए जिस भी स्टेट में गए हैं तो वो एक वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन महाराज जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा देश वैसा भेष। हाँ, उसी तरह संत सेना महाराज क्या होगा, तो प्लीज़ हम सब पदाधिकारी और समाज बांधवों को बताइए। मैंने 2015 में पूरे भारत का भ्रमण किया बाई रोड। हरियाणा पानीपत से मेरी यात्रा शुरू हुई और जो फिलहाल आज की तारीख में जो विधायक हैं प्रमोद विज जी, उस टाइम वो विधायक नहीं थे, उन्होंने, और आज जो जिला पार्षद हैं लोकेश नागरू जी, इन दोनों ने हजारों प्राणियों की अध्यक्षता में मेरे को हरी झंडी दी थी। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और ये सिद्ध किया कि सेन जी महाराज का पंजाब के अलावा कोई जन्म स्थान है ही नहीं। तो महाराज आज तक हाँ। समझो पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट में समझो सेन जी महाराज बोलो तो एक ही तिथि में उनकी जयंती मनाई जाती है। वैसा अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बांधवगढ़ के, इस वजह से हम महाराष्ट्र के लोग समझो बांधवगढ़ की इस तारीख को जन्मतिथि मनाते हैं समझो। लेकिन आप बोले आप भारत भर भ्रमण करें तो ये दो स्टेट का हो गया, लेकिन बाकी के स्टेट की क्या स्टेट है? हाँ। कि सेन जी महाराज के जन्म के 270 वर्ष के बाद एक संत का जन्म हुआ जिसका नाम नाभादास है। नाभादास ने एक पुस्तक लिखी, वो प्रथा चला दी, ये तारीख, जन्म स्थान, ये वो।
अब किसी ने, मैं तो ये कहूँगा किसी विद्वान ने उस पर सर्च नहीं किया। जो आदमी महाराज नाभादास की पद के अनुसार जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, वो ये भी तो देखो कि 270 वर्ष के बाद जो आदमी पैदा होता है वो सच्चा है कि जो स्वयं सेन जी महाराज की वाणी जो उन्हें खुद मुख से कह रखा है वो सच्चा है। आप बताइए, जिसका नाम सेन सागर ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है सेन जी महाराज अपना जन्म स्थान स्वयं बता रहे हैं। तो सेन जी महाराज का जन्म स्थान सोइल ठट्टी है और जो और आपने बांधवगढ़ भी का है। प्रैक्टिकल हाँ, किया हमने है। हमने तो देखा है सर। पहले तो मैं एक था, अब तो मेरे साथ महाराष्ट्र के 10 आप एक प्रचारक हैं। 10 मेरा नहीं, काम तो आप तो आए, हम वही अपने आप से चाहते हैं हाँ, हाँ। कि भाई समझो हम अभी अगले प्रोग्राम में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई परसों, हाँ। तो हम अब 300 या 250 200 लोग का प्रयोजन कर रहे हैं समझो आने का। कहाँ? सोल सिटी पंजाब में। हाँ, तो वही एक तारीख आपसे हम निश्चित करना चाहते हैं ना, वो तो वो एक तारीख हम निश्चित करना चाहते हैं। अभी तो आप तारीख दीजिए, उस तारीख से कम हम तो लिमिटेड लोग चाहते हैं कि 100 या 150 लोग आना चाहते हैं समझो, और वो उसमें यानी कि महाराज इसका मतलब हुआ जैसा देश वैसा भेष, उसी प्रकार सेना महाराज महाराष्ट्र में उस महाराष्ट्रीयन वेशभूषा में है। बांधवगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में जैसी वेशभूषा है उस वेशभूषा में उनकी प्रतिमा है। और पंजाब में अपने सोहल ठट्टी में जो उनकी जन्मस्थली है, उनका जो वेशभूषा है वो अपने सिख धर्म के अनुसार उनका वेशभूषा है। तो ये सब बोले तो जो जानकारी है ये पूरे भारत में पूरे राज्यों में किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है, ये कुछ राज्यों तक ही सीमित मालूमात है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मालूमात पूरे देश में पूरे राज्यों में अपने सेन समाज, नाभिक समाज जो राज्यों में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, उनको ये मालूमात तो मिल जाए। और हमारे सेन जी महाराज पूरे भारत में एक ही हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। ये जानकारी नीचे लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं और एक आपको पूछना चाहता हूँ कि संत सेना महाराज का जो जन्म स्थल है उसमें 2 जगह बताई गई है। एक मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ बताई जा रही है और एक पंजाब में सोहेल ठट्टी बताई जा रही है। तो इसमें से सही और सप्रमाण यानी कि पुरावे के साथ जो जन्मस्थल है तो वो कौन सा है? सेन जी महाराज का जन्म स्थान पंजाब में सोहल ठट्टी गांव में है और प्रमाण और प्रूफ ये मिलते हैं कि सेन जी महाराज की 23वीं पीढ़ी अभी मौजूद बैठी है और सेन जी महाराज के पुत्र नई ने और कोलू राम ब्राह्मण ने सेन जी वाणियों को इकट्ठा किया और वो कलम और स्याही से लिखा हुआ ग्रंथ, हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ आज भी उनके पास मौजूद है और इससे बड़ा क्या प्रमाण है। अच्छा, ये तो पुरावा जो आपने दिया है वो हमने अपने खुद आंखों से भी देख लिया था। आपके ही माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सके थे, आपकी कृपा से हम वहाँ तक पहुँच सके थे। तो और एक बात पूछनी थी कि जैसे पंजाब में सोहेल ठट्टी में सेन जी महाराज के वंशज आज है और मध्य प्रदेश में भी वो जन्मस्थल बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर वंशज नहीं है। तो ये कैसे हुआ? फिर ये 2 अलग अलग जन्मस्थली का जो सामने आया है, तो ये बांधवगढ़ का कथा ये कैसे प्रचलित हो गई? किस माध्यम से ये सामने आया कि बांधवगढ़ भी सेना महाराज का जन्मस्थल है? ऐसा है कि इसमें हम विवाद में नहीं जाना चाहते। कुछ आदमियों ने अपना नाम कमाने के लिए काल्पनिक कथा गढ़ दी, उनमें एक साधु भी शामिल है, लेकिन हम नाम लेंगे तो और विवाद बनेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सरपंच साहब, दिलीप जी, विष्णु जी और आपको कि मैंने 15-16 में एक संदेश दिया था समस्त भारत को एक संदेश दिया था कि जो सेन जी महाराज का जन्म स्थान पंजाब के अलावा कहीं प्रमाणित करता है, मेरी तरफ से 5 लाख का इनाम है।
आज तक कोई भी विद्वान मेरे सामने नहीं आया है। हकम प्रमाणित करते हैं। तो आपने जन्मस्थल अगर सोहेल ठट्टी ये अगर झूठ है, ये अगर कोई साबित करता है तो इसके लिए आपने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन आज तक किसी ने वो आपका जो चैलेंज है, आपका जो आह्वान है, वो किसी ने अभी तक स्वीकार किया नहीं और कोई सामने नहीं आया कि ये झूठ है और ये सच है, ऐसा बताने के लिए। तो धन्यवाद महाराज। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सेन जी महाराज सोहेल ठट्टी में हैं तो ये सेन जी महाराज का महिमा, उनका इतिहास पूरे भारत देश में किस तरीके से नशे से दूर रहें और दहेज प्रथा से दूर रहें, भ्रूण हत्या जैसे महाघोर पाप से बचें। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सादर प्रणाम। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के जो मराठी जो रहते हैं समझो महाराज लोग, आपके जैसे हजारों लोगों को वो समझा या पिंडदान रहे या दसवा रहे या बड़ा कीर्तन प्रोग्राम रहे, जयंती रहे, उस टाइम में जब तो हजारों लोगों को वो जब बताते समझो तो उसमें अपने सेन जी महाराज का ये वो वर्णन कर सके, इसलिए हम 2-5 महाराजों को भी हमारे साथ में आमंत्रित हैं। और एक पूछना था महाराज कि सेन महाराज की जयंती हरियाणा और पंजाब में 4 दिसंबर को मनाई जाती है और महाराष्ट्र में और इधर बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश में जयंती जो तारीख है वो तिथिनुसार है। तो वो जो तिथ आती है तो वो अप्रैल या मई महीने में आती है और जो अपनी इधर पंजाब और हरियाणा में जो सेन जयंती है तो वो 4 दिसंबर तारीख फिक्स है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने 4 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी डिक्लेयर की है पूरे समाज के लिए। उसी तरह महाराष्ट्र में भी हम करना चाहते हैं। तो ये जो 4 दिसंबर की जो तिथि है, जो तारीख तय हुई है दोनों स्टेट में, तो वो किस आधार पर तय हो गई? वो सेन सागर ग्रंथ तो लिखा हुआ है ना, उसमें ये तिथि। और जब हमने जयंती मनानी शुरू किया उसमें लगातार 11 वर्ष तक ये दिसंबर महीना ही आता रहा और 4 तारीख ही आती रही। 4 दिसंबर जो जन्म तारीख है वो नहीं है, पूर्णमासी के दिन है, लेकिन पूर्णमासी हर वर्ष 4 तारीख को ही आती रही। फिर उस आधार पे हमने 4 दिसंबर की ही मांग करती है। पूरे पूर्णमासी जो है दिसंबर मगर की। तो महाराज, आपने जो हमें मालूमात दी, जानकारी दी, इसके लिए हम महाराष्ट्र नाभिक महामंडल और पूरे महाराष्ट्र और समूचे भारत देश की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। जाते जाते आप सभी सेन समाज, नाई समाज, नाभिक समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहेंगे, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, पढ़ें, नशाखोरी से दूर रहें और जो है अच्छा आहार करें, अच्छे विचार करें, तभी हमारा देश जो आगे बढ़ेगा। और ये देश किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं है, ये तो सनातन, हम सनातनी हैं। हमारे संतों ने सदा सनातन का प्रचार किया है और हम भी वही मार्ग अपना रहे हैं और इसी मार्ग का ये संदेश हम देना चाहते हैं कि हर एक समाज, सेन समाज नहीं, हर एक समाज को मेरा हाथ जोड़ के ये विनती है, अपने